अब क्या होता है कि तीसरी एक हैप्पीनेस होती है, वो होती है एटर्नल हैप्पीनेस। जो कॉस्ट हो या ना हो, फिर भी इंसान एटर्नल हैप्पीनेस में बना रहता है। वहाँ पर ह्यूमन लाइफ भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। वहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है लाइफ का, वो टोटली चेंज हो जाता है। इस तरह से चेंज होता है, कभी ये कहें कि मुझे ठंड बहुत लग रही है और मैं बगैर सोचे अपना कोट उतार के आपको पहना दूँ। आई एम इन दैट मोड ऑफ जॉय। टोटलिटी में, एटर्निटी में मैं पूरी तरह से अपना सब कुछ देने को तैयार हूं तुम सबकी खुशी के लिए। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, बहुत कम। आपने कोट बोला मुझे ठंड लग रही है, मेरा कोट इतना महंगा है, मैं क्यों दूं? एंटर हो गए वर्ल्ड में आप। आपने सोचा ही नहीं, एक पल में आपने कोट उतारा और पहना दिया अगले को। दुनिया ने आपको टच नहीं किया, वर्ल्ड में टच नहीं किया। वो खूबसूरती है कि मेरी लाइफ भी अवेलेबल है आप सबके लिए। ये मेरा इंसानी जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है, बड़ा प्रेशियस है, बट इट इज स्टिल अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। जान चाहिए, अवेलेबल है, दे देता हूं। एक सिपाही बॉर्डर पर है, उसका क्या लक्ष्य है? सामने की ओर। भीतर पता है कि पलट के गोली मेरे को लग सकती है, पर पर्सपेक्टिव क्या है? मेरी माँ, मेरी धरती की रक्षा। बस कोई परिवार याद नहीं है, कोई संसार याद नहीं है, कोई कारें घोड़े कुछ भी याद नहीं है। क्या याद है? मेरी माँ, मेरी धरती की रक्षा। माई लाइफ इज अवेलेबल। पर एटर्नल हैप्पीनेस इससे बढ़कर है, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। कि मेरा एक रोम रोम समर्पित है, अर्पित है, अवेलेबल है, बस देने के लिए, देने के लिए, देने के लिए। समझ रहे हैं बात? उसमें कॉस्ट है क्या? है एटर्नल हैप्पीनेस में कॉस्ट है। सबकी गर्दनें नाव में घूम रही है, उसमें ही तो सबसे बड़ी कॉस्ट है। अपना जीवन दे रहे हो, क्या वो कॉस्ट नहीं है? अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो, क्या वो कॉस्ट नहीं है? बताओ। कॉस्ट सांसारिक नहीं है, करेंसी नोट वाली या डॉलर वाली, रुपए वाली, वो नहीं है। आपने इसलिए मना करा कि एटर्नल हैप्पीनेस में कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन का मूल्य ही नहीं समझते, कुछ जानते ही नहीं। मैं भी आपसे कहूं भाई साहब, आप सुसाइड कर रहे हो, बुरा मत मानना, मैं कह रहा हूं आप उसको अदर वे में मत लेना। आप सोचने बैठ जाओ मैंने कब बोला यार, मैं तो नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को जो सामने लोग सुन रहे, उनके अलावा हमको कोई दिख तो रहा नहीं है। आप सुसाइड कर रहे हो, पीछे पीछे मैंने देखा यार, ये कोई भाई साहब है, ये सुसाइड करने जा रहे हैं। पर यार वो एक आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है, उसको किडनी की जरूरत है। तो भैया तुमने तो मरना ही है, मर ही रहे हो, अपनी दोनों किडनियां, हार्ट, चलो ना मेरे साथ,
हॉस्पिटल में जमा करा देते हैं, किसी को जीवन मिलेगा। अब आपने क्या बोल दिया, मैं क्यों दूं, मेरी चीजें हैं। अब मूल्य समझ में आ रहा है, समझ में आया। आपने मना क्यों किया, मेरी किडनी इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी और के काम आ सकती, मेरा हार्ट। तुम तो मर ही रहे हो यार, तुम तो मरने ही जा रहे हो ना, तो दे जाओ ना, आंखें दे जाओ। चलो लेटो, तुम्हारी स्किन भी खींच के हम निकाल लेते हैं, किसी के काम आएगी। तुम्हारे बाल भी उतार लेते हैं, किसी के काम आएंगे। क्या आप तैयार होंगे? नहीं होंगे। क्यों? और फिर आप सुसाइड भी नहीं करेंगे। यार, आई एम हैविंग सो मच प्रेशियस थिंग्स विथ मी, इतनी अमूल्य चीजें मेरे पास हैं, मैंने इनको तो जाना ही नहीं, मैंने इनकी कदर ही नहीं की। और एक छोटी सी कोई नेगेटिव बात को लेकर के, जिसकी कोई मोल नहीं है, झगड़े के कारण निराश होकर के बच्चों से या पत्नी से या पति से या धंधे में लॉस हो गया, जॉब चली गई, मैं अपने इस अमूल्य जीवन को खत्म कर रहा हूँ। खत्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट अवेयर्ड, आई एम नॉट अवेकन्ड हाउ माई लाइफ इज प्रेशियस वन, हाउ दिस ह्यूमन बॉडी इज प्रेशियस। मैंने आपको बोला भाई साहब यार 5 लाख रुपए ले लो, दोनों किडनियां दे दो। अब किडनियों के बगैर 5 लाख का क्या करोगे? रोड डायलिसिस कराओगे? इंसान की सबसे बड़ी गलती जीवन में ये है कि आप हर काम में ये बात बोलते हो, ये तो बहुत महंगी चीज है, सांसारिक तल पर ही जीवन को जीते। जब उससे ऊपर उठोगे ना तो एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में आओगे, जीरो कॉस्ट लेवल पर, उसको समझोगे। उससे उठोगे तो एटर्नल हैप्पीनेस के लेवल में प्रवेश करोगे, जहां आपको इस ह्यूमन लाइफ की कॉस्ट सबसे ज्यादा लगेगी। किसी के प्राण बचाना है, मैसेज आते हैं ना, खून चाहिए, आपका ये ग्रुप है तो प्लीज उस हॉस्पिटल में जा करके दे दीजिए। क्यों भैया? मैं पूछता हूँ तुम सबसे, इतने बड़े वैज्ञानिक बन गए हो दुनिया में, इतनी तुमने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली, खून की फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगाई अभी तक? बताओ क्यों नहीं बनाया खून? ऑक्सीजन बनाई ना, और वो ऑक्सीजन भी आपने ऐसी बनाई कि वो हमेशा नहीं ले सकते आप, इमरजेंसी में ले सकते हो उस ऑक्सीजन को जो आपने निर्मित की है। पर जो ईश्वर ने निर्मित की है वो, मैं उसकी वैल्यू नहीं कर रहा हूं, फ्री है ना। अभी बाजार से सिलेंडर लाओ जा, वो एक हॉस्पिटल में सिलेंडर खत्म हो गए थे कोरोना के टाइम, ऑक्सीजन के, उनको मिल नहीं रहे, तो वो बोले 10 गुना कीमत देने को तैयार थे सर, फिर भी नहीं मिल रहे थे, सप्लाई ही नहीं थी। मिली ऑक्सीजन। तो ये जो फ्री में मिली हैप्पीनेस ऑक्सीजन के रूप में, वी डोंट वैल्यू इट, जिसकी कॉस्ट ही अनंत है, आप पे कर ही नहीं सकते। आपने गुलाब के पौधों को मिक्स करके, उनको हाइब्रिड करके, उनके फूल, उनके कलर बदल दिए ना। आपने कई फसलें पैदा कर ली हाइब्रिड टेक्निक से कि भैया इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसमें बड़ा दाना होगा, पर वो सुख नहीं दे पाए, वो सिर्फ पूर्ति कर गए और दुख शुरू हो गए। मैंने एक जामुनी रंग का, जामुनी काला गुलाब देखा एक दुकान पर। मैं किसी के लिए गुलदस्ता फूल लेने गया, मैंने कहा भाई साहब ये कलर कब से आ गए?
बोले सर बहुत महंगे, बेंगलोर से आए। मैंने उसके जो पंखुड़ियाँ होती है ना उस पर हाथ लगाया, मैंने कहा है तो असली। तो हम इंसान ये मूर्खता वाले काम करते हैं और हम कहते हैं हमने इन्वेंशन कर लिया, हम नोबेल प्राइज लेते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। तुमने इन्वेंशन नहीं किया, तुमने ईश्वरीय प्रकृति के खिलाफ जाके काम किया। जरा ऐसा करो, आपकी पत्नी गर्भवती है ना, तो उसमें ऐसा करो, एक बेल का बीज भी डाल दो। आपने अभी तो अपना डाला ना, अपना सीमन डाला ना, तो गर्भवती हुई, एक बेल का भी डाल दो। करो, आधा आधा बछड़ा पैदा हो, आधा इंसानी पैदा हो। ये तो इंसानी सोच है, ये हरकतें हैं, ये कुदरत के खिलाफ खेलना, ये हमारी क्या बन गया है, प्रवृत्ति। इसलिए तो दुनिया में इतने अस्पताल इतने खुलते जा रहे हैं, गली गली में खुलते जा रहे हैं। खैर, तो हम जब वर्ल्डली लेवल पर हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं तो उसकी पूरी कॉस्ट पे करते हैं वर्ल्डली करेंसी में। जब हम एब्सोल्यूट हैप्पीनेस में आते हैं तो हम उसकी जीरो कॉस्ट पे करते हैं। और जब एटर्नल हैप्पीनेस में आते हैं तो भैया वहाँ पर वर्ल्डली करेंसी नहीं होती, वहाँ पे सोल करेंसी होती है। वो सोल आपको प्रेरणा देती है कि अपना सब कुछ त्यागने, न्योछावर करने के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ईश्वर इस संसार को बचाना चाहते हैं या खुशी देना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में, सरहिंद के ठंडे बुर्ज में कैद हैं। दो छोटे छोटे 9 साल और 7 साल के बच्चे, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ। हमें तो आज यहाँ आने में भी ठंड लग रही थी ना, और वो ठंडा बुर्ज ऊंचाई पर बना हुआ जहाँ टेम्परेचर इन दिनों माइनस में चला जाता। उनने जो बस कपड़े अपने झोले में थे जो पहन रखे, बस वही है उनके पास। मुगल साम्राज्य ने कुछ भी मुहैया नहीं कराया, न खाना, न पीना, न कुछ भी नहीं, न कपड़े पहनने को, न कंबल ओढ़ने को। सजा के तौर पर कि तुम मान जाओ हमारी बात। औरंगजेब के ज़माने की बात कर, तुम मुसलमान कन्वर्ट हो जाओ, बन जाओ। They said no. क्या कहा? सजा पाने को तैयार हैं हम। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस दुनिया की जो एटर्नल हैप्पीनेस है और जो हमारी है वो एल्ट्रुइज्म है। मुझे इस संसार में सब धर्म, सब फेथ विद्यमान रहे, बनी रहे, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मेरा जान चली जाए, मेरा परिवार खत्म हो जाए, बट द फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली फेथ। ईश्वर ने तो नहीं बना के भेजा ना किसी भी फेथ का आपको। तो ईश्वर की जो बनाई हुई रचना है उसमें जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, आज़ादी प्राप्त है बहुत तरह की, वो बनी रहे। उसको कोई चैलेंज करेगा तो मैं खड़ा हूँगा। दिस वॉज द सेइंग ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। मैं देने को तैयार हूँ अपना सब कुछ। एटर्नल हैप्पीनेस। अब क्या क्या दिया? पहले अपने पिता को भेजा, गुरु तेग बहादुर साहब भेजा ना, कि जाओ ये हिंदू पंडित आए हैं, आपके अलावा कोई दुनिया में इनको भी सब जगह धक्के खा के आ गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। 9 साल की उम्र में एक बेटा अपने पिता को भेज देता,
और माँ यानी कि गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी अपने पति की पीठ देख रही है उनको जाते हुए, देख रही है, पता है अब ये लौट के नहीं आएंगे। Here she is paying the cost of losing her husband. For what? For what? For the happiness of the world. दुनिया के लोगों की खुशियां, कायनात की खुशियों के लिए गए, चांदनी चौक में शहीद कर दिए गए। कहानी बहुत लंबी है कथा, पर मैं यहाँ वो मेंशन नहीं करूँगा, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। पहली कॉस्ट, द लॉस ऑफ हस्बैंड, रेस्पेक्टेड, मोस्ट हाईली रेस्पेक्टेड मदर माता गुजरी जी अपने पति को, बात वहाँ खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं युद्ध के दौरान, चमकौर के युद्ध के दौरान, कि सरसा नदी पर आकर के गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार, बहुत तेज बारिश है, नदी उफान पर है, बिछुड़ जाते हैं। माता जी और दो छोटे साहिबजादे किसी अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। तब कोई साइन बोर्ड थोड़ी लगे होते थे कि इधर ये वाला गांव है, उधर वो वाला है। गुरु गोबिंद सिंह अपने दो बड़े बेटों के साथ किसी और डायरेक्शन में, गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी किसी और डायरेक्शन। अब माता गुजरी जी और उनके दो जो छोटे साहिबजादे हैं, पोते, उनको एक हिंदू ब्राह्मण पंडित गंगू, जो उनका रसोइया था, वो अपने गांव ले जाता है। पर बाद में उसकी नीयत खराब होने की वजह से, पैसा देख लिया उसने कि इनके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो जाके वजीर खान को कहता है कि मेरे कब्जे में गुरु गोबिंद सिंह जी की माता और उनके बच्चे हैं, तुम्हें चाहिए तो इतना मुझे। नाउ ही इज सेलिंग हिज गेस्ट्स। वो अपनी खुशी के लिए, पैसे की खुशी पाने की खुशी के लिए, ही इज सेलिंग टू द किंग, टू वजीर खान। ठीक है, हर आदमी को अपनी खुशी की कॉस्ट ले रहा है या दे रहा है, देख लीजिए आप, है ना। अब क्या हुआ, दे दिया, ठंडे बुर्ज में है। नाउ व्हाट हैपन्स, द स्मॉल चिल्ड्रन, जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, वेर कॉल्ड टू द कोर्ट ऑफ वजीर खान, और वहाँ उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ बताते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, हम तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। मैं बताऊंगा क्या देंगे, पर वो क्या कहते हैं, नो। और उनको सजा सुना दी जाती है कि भाई तुमको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाए। बोले कोई बात नहीं ना, हम अपने पिता, अपने दादाजी के उस शब्द को याद रखते हैं हमेशा, जो मैं भी सुनाऊंगा आपको, जिसमें हमारे जीवन का ध्येय लिखा हुआ है। वो ध्येय क्या था, ऊंचे आदर्श के लिए मरना, संसार की खुशियों के लिए मरना, उसमें हमारी खुशी नहीं है। So the cost of eternal happiness, spreading eternal happiness or achieving eternal happiness is the biggest cost. Biggest cost कौन सी दुनिया में, human life. वो लौट करके ठंडे बुर्ज में वापस आते हैं, दोनों बच्चे। दादी पूछती है कि बच्चों क्या हुआ वहाँ, वो सब बताते हैं। दादी गले से लगा लेती कि तुमने अपने दादा का मान रखा, तुम झुके नहीं। जब कोर्ट के भीतर प्रवेश करते थे ना,
तो देखिए, जो मुगल सम्राट होते थे ये क्या करते थे, आप इनका जो दरवाज़ा है कोर्ट का या दरबार का, दरवाज़ा नीचे होता था, तो आप वहीं झुक गए, आपकी गर्दन, और आप एंटर किए। बट दोज लिटिल बॉयज, लिटिल चिल्ड्रन, उन्होंने पहले पैर अंदर डाले, छाती और सिर सीधा रखा और फिर एंड अप। क्या मतलब? हम झुके। वी आर द सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह, वी आर द ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ गुरु तेग बहादुर, वी आर द ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ गुरु अर्जुन देव, जो पहले शहीद हुए थे शाहजहां द्वारा। तो झुकना अन्याय के खिलाफ कभी नहीं। ईश्वर की बनाई हुई रचना, ईश्वर का बनाया हुआ विधि विधान, उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो मैं खड़ा हूं, ये संदेश है, क्योंकि मैं ईश्वर के लिए धरती पर हूं। वो अपनी दादी से कहते हैं, हमें सजा दे दी गई है दादी मौत की, आज गले लगा लो, आज रात आखिरी है, दुलार कर लो। हमें हमारे दादा की, हमारे पिता की जो साहस की कहानियां है, इतिहास है अदम्य साहस का, हमें सुना लो जितना सुनाना है। हम चाहते हैं कि हम कल जब इस संसार से विदा हों, मुस्कुराते हुए, चढ़ती कला में बने रहते हुए, चढ़ती कला मीन्स हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ लाइफ, कि मैं संसार को कुछ ऐसा दे करके जा रहा हूं तो इस संसार में ईश्वर के राज्य को स्थापित रखेगा, न कि किसी धरती के राजा के राज्य। हम नहीं स्थापित कर सकते, हम तो आज तक राम राज्य नहीं ला पाए, बात कर लेते हैं, है ना, तो मुश्किल है, कभी नहीं ला सकते। खुशी की कीमत बहुत बड़ी होती है एटर्नल हैप्पीनेस को पाने। मैं भी बात करता हूँ एटर्नल हैप्पीनेस की, फाउंडेशन की टैग लाइन में एटर्नल हैप्पीनेस लिखा है। क्यों करता हूँ? क्योंकि आई वांट टू इंट्रोड्यूस पीपल दैट कंसेप्ट, है ना। तो हम अब माता जी ने क्या किया, माता गुजरी जी ने उनको गले लगाया, एक तरफ एक बेटे को, दूसरी तरफ दूसरे पोते को गले से लगाकर रात को उनको, उनके दादा और उनके पिता और गुरु पिता की जो कहानियाँ थी हिस्ट्री की, साहस की, वो सुनाई। और गुरबाणी और जो शब्द उनके दादा गुरु तेग बहादुर साहब ने 26 साल तपस्या के बाद जब वो अपने कमरे में से बाहर आए, अंडरग्राउंड रूम था उनका, 26 साल कंटिन्यूस उन्होंने तपस्या की, और कब की? अपने विवाह के बाद सीधा वो उस रूम में चले गए। अब बताइए, एटर्नल हैप्पीनेस के लिए माँ गुजरी ने क्या कॉस्ट अदा की? 26 साल तक पति का शारीरिक संपर्क नहीं हुआ, संयम। उन्होंने कितनी बड़ी कॉस्ट। आज एक पत्नी हो, शादीशुदा हो, और पति न छुए, ना बुलाए, तो क्या होगा? कोर्ट में पहुंच जाते लोग है जी। पर माता गुजरी जी 26 साल तक दरवाजे पर बैठ करके उनकी सेवा करती रही। भोजन का समय होता था सिर्फ एक रोटी दिन में, थोड़ा सा नमक, दैट्स ऑल, जो गुरु तेग बहादुर लेते थे। उस ईश्वरी शक्ति के साथ जुड़े रहते थे ध्यान में। जब 26 वर्ष बाद बाहर आए तो उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया, इसकी रचना की, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो माता गुजरी की 2 कॉस्ट हो गई,
जो एक मैरिड वुमन की कॉस्ट इतनी बड़ी कीमत पैदा की कि 26 साल तक संयम रखा। दूसरी कॉस्ट फिर उसी अपने पति को जाते हुए देखना कभी ये लौट के नहीं आएगा। तीसरी कॉस्ट उनको खबर मिलती है उस रात को कि आपके दोनों बड़े पोते बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहीद हो गए युद्ध के मैदान में। शी पेज थर्ड कॉस्ट। अगले दिन छोटे साहबजादे दीवार में चिन्ह दिए जाते हैं, चिन्हवा दिए जाते हैं। वो उनको सुबह ले जाते हुए देखती हैं उनकी पीठ की तरफ कि अब ये लौट के नहीं आएंगे। ए कॉस्ट। तैयार करती हैं, सुबह उठ के दोनों को नहलाती हैं, जो कपड़े अवेलेबल थे उनके पास वो पहनाती, पगड़ी सजाती हैं, फिर कहती रुको शायद मेरे थैले में कलगियाँ पड़ी हैं। पगड़ी पे कलगी लगाती हैं, कृपाण पहनाती हैं, कहती हैं तुम मौत के उसमें नहीं जा रहे हो, मरने नहीं जा रहे हो, मैं तो तुम्हें आओ दुल्हा बना दूं, तुम्हारा जो विवाह है वो उस ईश्वर से होने जा रहा है। द थॉट प्रोसेस। भेजती हैं, देखती हैं दोनों बच्चे जा रहे हैं, उनको खबर आती है कि दोनों बच्चे भी शहीद कर दिए गए। पेइंग द कॉस्ट ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस, एटर्नल जॉय, to maintain the rule of one God, of oneness in the world. लोग कहते हैं ना कि उन्होंने एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कुर्बानी दी। नो, इट वॉज, ये शहादत थी कि टू मेंटेन द रूल ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड। एवरी वन, एवरी फेथ इज ऑनरेबल ऑन दिस अर्थ, नॉट ओनली वन। अब कॉस्ट क्या क्या हो गई समझ गए, है ना। जब उनको पता लगता है वो अपनी कृपाण लेकर के बाहर निकलती हैं कि मेरे बच्चों को भी इन्हें शहीद कर दिया। सिपाहियों से लड़ती हैं, कुछ सिपाहियों को मौत के घाट उतारती हैं और फिर एक दूर से उनको गोली लगती है आकर के, शहीद हो जाती। अनदर कॉस्ट, लूजिंग हर ऑन लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर सर्बत दा भला, टू कीप इंटैक्ट द रूल ऑफ एटर्निटी, वन रूल ऑफ एटर्निटी। वो क्या है वन रूल? जब तक इस संसार में हो, इस दुनिया में हो, ऑनर ऑल लाइफ, हर लाइफ का, हर जीवन का, चाहे वो इंसानी हो या दूसरी हो, दूसरे जीवों की हो, सबका सम्मान हो। तो जो कॉस्ट समरी है फॉर गेनिंग एटर्नल हैप्पीनेस, उसको समझ लीजिए कि आप क्या पे करते हैं और आप क्या पाते हैं। पहला, आप क्या पे करते हैं, नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, आपके काम आएगी। आप पे करते हैं मीन्स आप सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने से आपको मिलती क्या है? खुशी मिलती। एटर्नल हैप्पीनेस में आप अपने घमंड, अपने ईगो को भी आप सरेंडर कर देते। तो इससे क्या होता है? आप हम्बल हो जाते हैं, नया गुण भीतर आ जाता है, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं परिवार और दोस्तों, मित्रों में, समाज में, संसार में। आपको लोग कहते हैं यार इस बंदे में अकड़ नहीं है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग दुनिया में। अगर आप ईगो सरेंडर करते हैं, इसको पे कर देते हैं। पे करना कह रहा हूँ मैं, जो चीज़ आप अपने भीतर से छोड़ रहे हैं ना, दैट मीन्स यू आर पेइंग।
अब आप क्या छोड़ रहे हैं? अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड, अटैचमेंट टू योर फैमिली मेंबर्स। तो क्या पाते हैं? आपको अगर मटेरियल से अटैचमेंट नहीं है, शाम के वक्त मान लो कि दिन भर में जो पाया ठीक है, पड़ा, जो कमाया जो खाया ठीक है, इट्स ओके। शाम आपकी खूबसूरत हो जाएगी नहीं, फिर वही बात, रात को नींद अच्छी आएगी, सुबह अच्छे उठो। एवरी इवनिंग लीव aside all your attachments, either they may be of materials, family members, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी अटैचमेंट आपको नहीं रखना है शाम के वक्त अपने पास। देखिए जीवन बदलता है कि नहीं, करके देखिए। मेरा कौन है? मेरा कोई भी नहीं। और एटर्नल हैप्पीनेस में तो वो कह देते हैं ये शरीर भी मेरा नहीं, तभी तो इस शरीर को भी त्याग दे कर सकते हैं ना। फिर आपको क्या छोड़ना है, क्या पे करना है? आपके भीतर जो डर है, फियर है, उसको आप पे करेंगे, छोड़ेंगे। छोड़ेंगे मीन्स पे करेंगे। तो मैं मेरे भीतर के जो भय है, हे ईश्वर, उनको भी मैं तुझे समर्पित करता हूँ। तो पता है क्या होगा? आपके भीतर ताकत आ जाएगी, फर्मनेस की, स्टेडी रहने की, कि मैं अडोल जीवन में हूँ, मैं इन चीज़ों से घबराता नहीं हूँ। बीमारी आई है, इस शरीर को आई है, मुझे नहीं आई है, मैं नहीं घबरा रहा। जब आप सुबह उठेंगे ना, इन सारी चीज़ों को सरेंडर करके, ये केवल एक शाम की बात कर रहा हूँ मैं, ये पे तो हमें, ये सारी चीज़ें पे करना है हमें जीवन भर के लिए। पर उदाहरण के रूप पर मैं आपको सुना रहा हूँ कि अगर आप शाम को ये करके देखेंगे, आपने सारी चीज़ें सरेंडर कर दी, तो अब आप जब सुबह उठेंगे ना, तो आप एक फियरफुल पर्सन के रूप में नहीं उठेंगे, आप एक चिंतित व्यक्ति के रूप में नहीं उठेंगे, आप एक लवेबल पर्सन के रूप में उठेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, एक लवेबल फादर के रूप में, एक लवेबल ब्रदर के रूप में, एक लवेबल हस्बैंड के रूप में। चाय भी फीकी मिल गई ना, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे इलायची डालना, शक्कर डालना, उस मोड में उठेंगे। पर इसकी कॉस्ट है जो आपको एक दिन पहले पे करना, कि नहीं करना। करोगे तो पाओगे, जो पाओगे वो प्रेशियस, दैट इज प्रेशियसनेस ऑफ लाइफ। अब अगली कॉस्ट मैंने बोला जी, कंपैरिजंस को छोड़ दो लाइफ में। ये जॉयफुल ट्रांजैक्शंस हैं, हम इनको कहते हैं जॉयफुल ट्रांजैक्शंस। छोड़ दो जी, कंपेयर मत करा करो किसी से। छोड़ रहे हो मतलब पे कर रहे हो, समझ रहे हैं बात? पाते क्या हो? कंपैरिजन करना छोड़ दिया, दुनिया भर के 10 तरह के जो आप करते हो, क्या पाया? भीतर सुकून, भीतर संतोष, कंटेंटमेंट। जब कंपैरिजन ही नहीं है तो चाहते बढ़ेंगी नहीं फालतू की। फिर अगला क्या छोड़ा? कई लोगों को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, डेडलाइंस दे दी जाती हैं कि भैया इतनी टाइम तक ये काम करना ही करना है। अब वो चिंतित होकर सो रहा है ना कि यार वो तारीख पास में आ रही है, तो घर लौटने के बाद वो भी छोड़ दो, पे कर दो उसको। तो रिजल्ट क्या होगा? पीसफुल, कामफुल, लवेबल इवनिंग। प्रेम बढ़ेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अब एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करना है, कर पाओगे? अपनी उस ईगो को खत्म कर पाओगे जो तुम्हें ये भीतर सिखाती है मैं तो हमेशा ही सही हूं, आई एम ऑलवेज राइट, आई एम राइट। इस ईगो को त्याग कर पाओगे, इसको पे कर पाओगे,
मैं बड़ा हूं घर में, यहाँ इस ऑफिस का मैं बॉस हूं, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। त्याग कर पाओ इसको कर, ये जॉयफुल ट्रांजैक्शन है। यू आर ट्रांजैक्टिंग और कन्वर्टिंग योर पेमेंट्स इनटू रिसीविंग द जॉय, राइट, व्हाट यू आर गेटिंग। अगर आपने ये भाव भीतर से हटा दिया कि आई एम ऑलवेज राइट, आपके कनेक्शन जितने हैं वो लवेबल होते जाएंगे, उनमें प्रेम बढ़ता जाएगा। करके देखना, कुछ तो करके देखना इनमें से, जो मैं इतनी देर से चीज़ें आप नोट भी कर रहे हो, सुना भी रहे हो, थोड़ा बदलाव लाना। अब आप जब इनसिक्योरिटी को छोड़ के सोओगे या कोई भी काम इनसिक्योरिटी में नहीं करोगे, सिक्योर मन से करोगे, तो जॉय अपने आप बढ़ेगी भीतर। तो ये कई तरह के जॉयफुल ट्रांजैक्शंस हैं अवेलेबल, जो हमें, अब देखिए, ये जो आपने अपने भीतर के अहंकार को छोड़ा, तो इसमें कोई वर्ल्डली पैसा नहीं लगा है। एक जो खराब प्रवृत्ति आपके भीतर थी ना, वो आपने छोड़ी है, वो पे कर दी है, ये पेमेंट हो गई है। तो परचेज क्या किया है? प्रेम, भीतर प्रेम बढ़ गया। तो कोई आपसे कहे आप तो हमेशा सही कहते हो सर, बोलो नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, मैं हमेशा सही कैसे हो सकता हूँ? दैट शोज योर हम्बलनेस, दैट शो योर लविंग नेचर। पर अगर उसने कहा कि आप तो हमेशा, यू आर राइट सर, यू आर ऑलवेज राइट, और उससे आपका अहंकार और बड़ा, हाँ मैं तो, मेरे को कोई गलत सिद्ध कर ही नहीं सकता, मैं तो सही हूँ जी, तो कबाड़ा हो गया फिर आपका। वो जॉय कभी भी एंटर नहीं होगी, समझ रहे हैं? तो माता गुजरी जी ने जो कॉस्ट पे करी वो क्या क्या थी, हम उसको अब रिवाइज कर देते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस गेन। हाँ, उसको अब आप समझिए। इसमें इतनी सारी चीज़ें निहित हैं कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस में कि मेरे लिए 1 या 5 सेशन में भी कवर करना संभव नहीं है। अब देखिए, मैं जो ख़ास बात है आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो माता गुजरी जी जो थी, वो उनकी स्ट्रेंथ कैसे बनी इतना सब कुछ करने की। जब उनकी शादी हुई ना, तो गाँवों में बारात जाती थी, उनके यहाँ गाँव में बारात आई। उस वक्त बारात लेकर के कौन आया? छठे नानक, 6th नानक गुरु हरगोबिंद साहब अपने बेटे त्यागमल, जो बाद में तेग बहादुर के नाम से फेमस, उनकी बारात आई। तो जो पिता थे माता गुजरी के, वो आज भी हम देखते हैं ना, कई पिता जाते वक्त विदाई के समय बोलते हैं मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, इसका ध्यान रखना। तो उनके पिता का नाम शायद लक्ष्मण दास था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, याद नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि यही नाम होगा। तो वो कहते हैं कि गुरुजी, मैंने अपनी सब कुछ, सबसे बड़ी कमाई आपको सौंप रहा हूँ, आपके बेटे के साथ दे रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। तो गुरु हरगोबिंद साहब हंस देते हैं। क्यों हंस देते हैं? बोलते तुम हमें जो दे रहे हो ना, इसका हम ध्यान क्या रखेंगे, ये तो आने वाले समय में सारे संसार का ध्यान रखेंगे। गुरु न्यू दैट
कि ये महिला आगे जाके क्या करने, और हुआ वैसा। तो उनका जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ था वो ये शब्द था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो 26 साल बाद भोरा साहब में से गुरु तेग बहादुर जी निकल के बाहर आए, तो उन्होंने जिसकी रचना की, जिस शब्द को उन्होंने सुनाया, तो ये था, कहते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं ताके, जाके कंचन माटी माने। मतलब कि जो भी मनुष्य, नर मीन्स केवल नर ही नहीं, मनुष्य हो गया, नारी भी हो, दुख आने पर दुख नहीं लेता है। दुख आया है, दर्द आया है, पर उसको दुख बनने नहीं देता है। वो जो सुख को प्रेम नहीं करता है, जो सुख से मोह नहीं करता है, वो, और जिसके भीतर कोई डर नहीं है, वो, और जो स्वर्ण को भी, कंचन को भी मिट्टी के समान ही तुल्य मान के चलता है, वो। आगे क्या कहते हैं, नह निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोह माना, जिसके भीतर न निंदा का भाव है, न अपनी प्रशंसा की चाहत है, न लोभ है, न किसी से अटैचमेंट है, मोह है, और न ही कोई अभिमान है, नो प्राइड, नो ईगो, ईगोलेस है, जो फियरलेस है। हरक सोखते रहे न्यारा, ना है मान अपमान। खुशी आ जाए तो भी ठीक, शोक आ जाए तो भी ठीक, दोनों में, दोनों से नियारा रहता है, परे रहता है। और सांसारिक मान अपमान से उसको कोई लेना देना नहीं है। कोई मेरा मान कर रहा है या सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, उससे भी वो निर्लेप है। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मेरी कोई आस नहीं है किसी से भी, कोई आशा नहीं है। अब वर्ल्डली लेवल पर क्या कहते हो, उम्मीद रखो, आशा बनाए रखो, नो, कोई आशा नहीं, कोई निराशा भी नहीं है। इन सब का मैं त्याग कर चुका हूं, जगते रहे निराशा। निराशा, निराशा का मतलब वो निराश होना नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, या डिप्रेशन नहीं है। निराशा का मतलब है डिजायरलेस, मेरी कोई इच्छा नहीं। काम क्रोध जय परसे नाहिन, तय घट ब्रह्म निवास। जिसके भीतर न सेक्सुअल डिजायर्स हैं अननेसेसरी की, न एंगर है, ये सारी चीजें जिसके भीतर नहीं है, जितनी गिनाई है इस शब्द में, वहां पर वो गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं कि वहां पर ब्रह्म का, उस प्राणी के भीतर ब्रह्म का निवास है। तय कट ब्रह्म निवास। गुर कृपा जय नर को कीनी, तय जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोबिंद सिंह, जीव पानी सन पानी। अब ये जो शब्द माता गुजरी जी ने उन दो छोटे छोटे बच्चों को समझाया, तो उसका इफेक्ट क्या आया देखिए, कॉस्ट ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस पे। जब वजीर खान के दरबार में दोनों छोटे बच्चे को लालच दिया जाता है कि हम तुम्हें इतना धन देंगे, इतनी सुख सुविधाएं, इतने महल देंगे, तुम कन्वर्ट हो जाओ, तो उनको कौन सी पंक्ति याद आती है इस शब्द की, लोभ मोह अभिमान से दूर रह करके कंचन माटी माने। कि जितनी तुम हमें सुख सुविधाएं गिना रहे हो ना,
ये तो मिट्टी के समान है हमारे लिए, कोई वैल्यू नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती। आप कितनी बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं कि आप स्वर्ण को भी कह रहे हैं, सोने को भी कह रहे हैं मिट्टी है ये फॉर यू। तभी तो एटर्नल हैप्पीनेस एंटर हुई ना भीतर, कि बोथ आर द सेम थिंग्स फॉर मी। फिर वो कहते हैं कि ये जितनी, वो कहते हैं हम तुमको राजा बना देंगे, हम तुमको एक इलाके का शहंशाह बना देंगे। नो, आसा मनसा सगल त्यागी। हम तो त्याग कर चुके हैं इन चीज़ों का, हम तो छोड़ के आए हैं। हमारे पिता उस किले से निकले हैं जिसमें सब सुविधाएं, सुख, लग्जरीज थी। हमारे लिए इनकी वैल्यू नहीं है। इस शब्द ने उनके जीवन को बदला। हर उस बात का जवाब उन्होंने उनको दिया वजीर खान के दरबार में। अंत में वो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, ये समझ के कि हमारी दुश्मनी तो सांप से है। सांप किसको कह रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह जी को। हम सांप के बच्चों से क्यों बदला लें? तो कहते हैं छोड़ दो। वो कहते हैं छोड़ देंगे तो क्या करोगे? हम जाएंगे, हम सेना तैयार करेंगे, हम हथियार इकट्ठे करेंगे और तुम्हारे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो उनका वजीर कहता है, सुच्चानंद, वजीर खां का जो वजीर है, मंत्री है, सुच्चानंद था, वो कहता है कि सम्राट, सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं, इनको अभी खत्म कर दिया जाए ताकि बड़े होकर के ये हमारे लिए फिर से खतरा ना बन जाए। तो उनको क्या पंक्तियां उस समय याद आ रही थी शब्द की? ये याद आ रही थी कि गुर कृपा जय नर को कीनी, ताए जुगत पछानी। कि हम पर ईश्वर की कृपा हो गई है, हमने उस युक्ति को पा लिया है, जिससे क्या होगा? नानक लीन पयो गोबिंद से जीव पानी संग पानी। मीन्स जैसे गिलास में भरा हुआ पानी आप नदी में डाल देते हैं तो क्या हो गया? वो गिलास का पानी भी नदी का रूप ले लिया, विशाल रूप हो गया ना। बोले हमारे भीतर द लिटिल दैट बर्निंग एलिमेंट ऑफ गॉड, वो छोटी सी ज्योति जो हमारे भीतर जल रही है, वो उस सुपर ज्योति में समा जाएगी। तो हम तो सबसे बड़े आनंद के उसमें क्षेत्र में, एरिया में एंटर हो गए। तो हम तो आनंदित होंगे इस सजा को पा करके, इस मौत से। और हमारा जो मिशन है लाइफ का, कि इस पूरी दुनिया में वननेस का रूल फॉलो हो, न कि तुम्हारा सारी लाइफ का ऑनर हो, जितनी भी दुनिया में लाइफ है, न कि तुम्हारा ही। हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। उन्होंने वैसा किया। ये ठीक वैसा ही है कि मैंने एक जगह मेरी किताब में लिखा भी था, शायद माय हैप्पीनेस बुक में, कि एक पानी की बूंद जो बिछड़ी हुई है, कहाँ से निकली है? निकली तो समुंदर में से ही है ना। वो वापस चाहती है कि मैं उस विशाल समुंदर का पार्ट हो जाऊं, मैं उसमें जाकर के मिल जाऊं। क्यों चाहती है? क्योंकि वो एटर्निटी को प्राप्त होना चाहती है, टोटलिटी को प्राप्त होना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खुशी है ना, वो एटर्निटी में ही है। अपने आप की आइडेंटिटी एक बूंद जो है, वो खो करके विशाल समुद्र बन जाएगी ना। आप समुद्र के पानी को कहते हो क्या? कहाँ ढूंढोगे फिर उस बूंद को? वो तो समा गई उसमें, एटर्नल हो गई। इसी तरह से इस शब्द में गुरु तेग बहादुर जी ने
हमें ये डेफिनेशन दी है कि योर एटर्नल हैप्पीनेस, योर एटर्नल जॉय लाइज इन मर्जिंग विथ द एटर्नल वन, द एटर्निटी, द टोटलिटी, just like that small drop wants to merge in ocean. Similar way, you must try in this lifetime to merge in the great one ocean, जिसके रूल को फॉलो होने के लिए माता गुजरी जी ने अपने पति को भी भेजा, अपने पोतों को भी भेजा, खुद भी गई, फिर उनका बेटा भी गुरु गोबिंद सिंह भी शहीद हुआ। ये एक ही परिवार की परंपरा थी। गुरु तेग बहादुर के पिता कौन थे? गुरु हरगोबिंद साहब, छठे गुरु। उनके पिता कौन थे? गुरु अर्जन देव। वहां से शहीदी की परंपरा शुरू हुई और वो गुरु गोबिंद सिंह जी तक, उनके बच्चों तक चलती रही। क्यों चलती रही? क्योंकि उन्होंने संसार को एक संदेश देना था कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। बस कि दुख आ जाए जीवन में, दर्द आ जाए, उसको दुख नहीं बनने देना। हमारी सफरिंग क्यों बढ़ती है? कष्ट क्यों बढ़ता है? हम इंसानी जीव हैं, हमें इतना विजडम तो है नहीं ना, हम घबरा जाते हैं। हमें दर्द हो रहा है तो हम उसको दुख का फॉर्म दे देते हैं। इतनी बात है। अब चूंकि समय हो चुका है तो एक आखिरी बात बताने को तो बहुत कुछ है कि ये जो शब्द है इसका मैं आप लोगों को एक एक प्रिंट आउट निकलवा दूंगा। आज तो नहीं निकलवाया मैंने। ये जो शब्द है इसका इंटरप्रिटेशन कैसे समझें हम, कि माता गुजरी ने एक एक लाइन को कैसे छोटे साहिबजादों को समझाया। पहली लाइन क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं मानो। इसकी फिलोसॉफिकल कंसेप्ट होती है ट्रांसेंडेंस ऑफ ड्यूलिटी, मतलब कि दुख को दुख नहीं मानना, परम अवस्था में रहना, समभाव की। ये तो आएगा जाएगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ कि वन हु ग्रीव्स नॉट इन मिजरी, जो दुख आने पर दुख नहीं मनाता, ग्रीफ नहीं करता। अगली लाइन में क्या है? सुख सनेऊ अर पै नहीं जाके, कि जो सुखों से प्रेम नहीं करता, सुख से मोह नहीं करता, जिसके भीतर भय नहीं होता। ये इमोशनल डिटैचमेंट है, हमारे इमोशंस हैं ये, और कुछ भी नहीं है। इनसे दूर होना मतलब जो प्लेजर आ जाए, सुख आ जाए तो भी इफेक्ट नहीं उस पर, दुख आ जाए तो भी इफेक्ट नहीं, और डर आ जाए तो भी नहीं डरता। कंचन माटी माने मटेरियल डिटैचमेंट। मेरे को मोह ही नहीं है मटेरियल से, वर्ल्डली मटेरियल्स। देखो एक बड़ी बात मेरे साथ अभी हुई जीवन में। मैं इस शब्द का ना रोज लगभग लेके बैठ जाता हूँ। सर मुझे इतना प्रिय है, और रात को मेरी नींद खुलती है ना, मैं बड़ी बात नहीं, मतलब कोई मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई आउट ऑफ ईगो नहीं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ हम्बलनेस बता रहा हूँ। मेरी रात को नींद खुल जाती है ना, ये शब्द मेरे भीतर चलता रहता। मैंने कहा कमाल हो गया, बहुत कृपा हो गई। तो सुबह सुबह मेरे को फ़ोन आता है, अब फ़ोन विदेशी नंबर से था, मैं उठाया नहीं, पता नहीं कौन हो यार, क्या पता आजकल। और वो 4-5 बार बजा, 6ठी बार बजा, मैंने उठा लिया। मैंने कहा ये कोई शायद अपने को जानता व्यक्ति, इसलिए बार बार लगा। हाँ, मैंने उठा लिया। और वो कोई लेडीज़ थी, मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा,
वो मुझे कहती है, नंबर है मेरे पास, मैंने उनका नाम से सेव कर लिया, इज इट डॉक्टर गुरमीत नारंग? मैंने कहा यस इट इज डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग। बोले ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम दिस कंट्री, फ्रॉम दिस सिटी। मैंने कहा बोलिए क्या बात है, अंग्रेजी में बात चल रही। वी वांट योर ईमेल आईडी। मैंने क्यों भाई? वी हैव सिलेक्टेड यू, नॉमिनेटेड यू फॉर वन our organization's biggest award for your contribution in the field of human life happiness। मैंने कहा अच्छा धन्यवाद। अब देखो मेरे पे प्रभाव उसका, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा हम्बल वे में बता रहा हूँ इस शब्द को। वो मेरे मन में ये चल रहा था कंचन माटी माने, मैंने रिफ्यूज कर दी, नहीं चाहिए मुझे ये, आई डोंट वांट, थैंक यू फॉर योर ऑफर। इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा ऑनर। इस शब्द ने क्या करा, उस टाइम मेरा भाव बदल दिया कि ये संसार के अवार्ड, ये संसार के ऑनर कोई मायने नहीं रखते जीवन में। व्हाट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एटर्नल हैप्पीनेस, जहाँ पर ये सारी जो पेमेंट्स हैं मैं भी कर पाऊँ ना, मैं भी तो इनको छोड़ सकूँ। एंड आई विल गेट ऑनर इन द दरबार ऑफ गॉड, दैट इज ट्रू ऑनर। आई रिफ्यूज्ड, वेरी हम्बली आई रिफ्यूज्ड, विथ ग्रेटफुलनेस आई रिफ्यूज्ड कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये इस शब्द का प्रभाव है। देखो एक जगह वो क्या कह रहे हैं, लोभ मोह अभिमाना मीन्स इरेडिकेशन ऑफ वाइसेस। ये मेरे भीतर जितने अवगुण हैं मैं छोड़ दूँ। न निंदा न उस्तत जाके, मैं न किसी की निंदा से प्रभावित हूँ, न करता हूँ, न किसी की प्रशंसा करता हूँ, और कोई मेरी भी करे तो मैं अप्रभावित हूँ। मीन्स ट्रांसडेंस ऑफ माय ईगो, मेरे अहंकार का परिवर्तन, यानी ट्रांसफर एक तरह से समझ लो, मैंने छोड़ दिया। हरक सोखते रहे न्यारा, न खुशी से, न दुख से, न शोक से, अनअफेक्टेड। तुम शादी कर रहे हो, बैंड बाजे बजा रहे हो, ठीक है वो नहीं, जो तुम्हारे यहाँ वो मर गया, अर्थी उठ रही है, ठीक है जी, हो गया। हरक सोखते रहे नहीं आ रहा, इसको कहते हैं इक्विपॉइस की कंडीशन, स्टॉइक इक्विपॉइस, एक जैसा देखना। फिर है नहीं मान अपमाना, मान सम्मान की बात आ गई ना, हम आपको ये अवार्ड देना चाहते हैं, नहीं मुझे न मान चाहिए, और मेरा अपमान भी कर रहे हो तो मुझ पर असर नहीं होगा। सोशल न्यूट्रलिटी, अनअफेक्टेड बाय ऑनर एंड डिसऑनर। तो गुरु नानक क्या मांग रहे हैं इस शब्द में कि ईश्वर मुझे तो तेरे दरबार में ऑनर चाहिए बस, बाकी तो इस संसार में मैं निमाणी हूँ, डिसऑनर्ड ही रहना चाहता हूँ। आशा मनसा त्याग दी, डिजायरलेसनेस आ गई, जगते रहे निराशा मीन्स डिटेच्ड ऑल द एंगेजमेंट्स इन द वर्ल्ड। पत्नी है, हाँ ठीक है, बट आई एम नॉट अटैच्ड। बेटा है, बेटी है, ओके, आई एम नॉट अटैच्ड, है वो अपनी जगह है। फिर जिनके भीतर काम क्रोध की डिज़ायर खत्म हो चुकी है, नहीं है, मतलब आई हैव बिकम द मास्टर ओवर इम्पल्सेस, मैं इन सारे अवगुणों को जीत चुका हूँ। तो गुरु कह रहे हैं
कि तुम्हारे भीतर ब्रह्म का निवास हो गया। इस शब्द ने माता गुजरी जी के जीवन को ही नहीं बदला, उन बच्चों के जीवन को भी बदला। स्ट्रेंथ मिली, ताकत मिली, सोच बदली। अपने इस मैंने कहा था ना, ये प्रेशियस लाइफ है, ह्यूमन बॉडी प्रेशियस है। इसको कौन खोना चाहता है? कोई भी नहीं खोना चाहता। अस्पतालों में लोग आईसीयू में पड़े हैं, वो खोना नहीं चाहते ना, इसलिए पड़े हैं, इलाज करवा रहे हैं। और अभी तो वो फूल जो अभी कली ही थे, उन्होंने अपनी लाइफ दे दी। फॉर व्हाट? दे पेड देयर एवरीथिंग टू अचीव द एटर्नल हैप्पीनेस फॉर द होल लाइफ ऑन द अर्थ। That is the biggest cost they paid for achievement of eternal happiness. माँ को आखिरी संदेश क्या देते हैं? कोई बात नहीं माँ, तुम उदास मत होना, हम तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने जा रहे हैं। I am sacrificing my cost, my life cost for the aliveness of others। मैं कितनी बड़ी कॉस्ट पे कर रहा हूँ उस शाश्वत खुशी को पाने की। तो इस पूरे एपिसोड को एक मुस्लिम फकीर हुआ, अल्लाह यार खान जोगी, जो गुरु गोविंद सिंह जी का भक्त था। देखो, सिख गुरुओं के भक्त केवल एक क्लास से नहीं थे, सारी क्लासेस से। उसने पूरे उस वृत्तांत को लिखा पोएट्री के फॉर्म में, पर मुस्लिम समाज ने क्या किया? उसको सजा दे दी कि तैने ये कैसे क्यों लिखा। फॉर 30 years ही वॉज पुट इन जेल। तो क्या हुआ? वो लिखता है आखिरी में कि हिंद में सिर्फ एक तीर्थ है सजदा करने के लिए। हिंद में सिर्फ एक तीर्थ है सजदा करने के लिए। तुम्हें मक्का काबा भी जाने की जरूरत नहीं। वो लिख रहा है, जहाँ कटाए बाप ने अपने बच्चे, अपने बेटे खुदा के लिए। कि खुदा का राज, ईश्वर का राज इस धरती पर उसके नियम चले, न किसी सम्राट के। वो तीर्थ है। गए हो कभी फतेहगढ़ साहब, सरहिंद गए हो कभी? तो गया आप में से? पता ही नहीं है तो क्या जाएंगे? आज पता लगा है, जाओ वहाँ, उस जगह को देख करके आओ जो दुनिया की सबसे महंगी जमीन है, जहाँ पर उन बच्चों का और उन माता का संस्कार करने के लिए जिसे खरीदा था टोडरमल जी ने। वो जगह देख कर के आओ जहाँ पर वो दीवारें उठाई गई थी जिनमें उनको चुना गया, और उनकी लाशों को उठा के जंगल में जानवरों को खाने के लिए फेंक दिया। संस्कार नहीं करने देंगे इनको, जानवर खाएंगे। उस जगह पर भी सुंदर अभूतपूर्व गुरुद्वारा निर्मित, उसको देख के आओ, दर्शन करके आओ। फिर फतेहगढ़ साहब, सरहिंद, चंडीगढ़ से 1-1.5 किलोमीटर, 1-1.5 घंटे का रास्ता। फिर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो दुनिया की सबसे महंगी जगह, जमीन वो जो 1200 फीट की जगह थी, टोडरमल जी की हवेली देख के आओ, वो भी दर्शन करने के लिए। वहाँ पे कई ऐसे स्थान हैं जहाँ जाओगे, वहाँ का इतिहास सुनोगे, पढ़ोगे, आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। What the cost they paid for the survival of all of us। जितने हम यहाँ बैठे हैं, हम सर्वाइव उनके कारण कर रहे हैं, बट द थिंग इज दैट वी हैव बिकम अनग्रेटफुल। हम अनग्रेटफुल हो गए, हमें पता ही नहीं है
कि हमारे लिए किसने कॉस्ट पे किए, हमारी लाइफ, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए किसने कॉस्ट पे की, हम उस जगह पर कोई पता नहीं और हम जाते भी नहीं। एनीवे, तो आप सबका धन्यवाद कि आप, इतनी ठंड थी